हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आप ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनको मालूम है कि वो लोग थर्ड पार्टी में हैं, यानी कि सेकंड वाइफ हैं या सेकंड हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड हैं, एक्स वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और कोई तीसरा बंदा भी है या बंदी भी है, इंगेज्ड हैं और कोई और है, शादी हो चुकी और फिर कोई और आ गया, मतलब किसी ना किसी तरीके से लव ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश हैं या नहीं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है थंबनेल, मुझे भी बनाते हुए ज़रा सोचना पड़ेगा कि मैं इसका थंबनेल क्या बनाऊं। बट आई जस्ट वांट टू रीड फॉर देम, उन लोगों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी में हैं और उनको समझ में ही नहीं आता कि उनका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है या वो उनके साथ खुश है। तो लेट्स चेक कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं तो क्या वो उसके साथ खुश हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवालात आते हैं इस तरह के, और हर कोई ये चेक करना चाह रहा होता है कि फिर क्या वो वहाँ पर ज़्यादा सेटल है, उसके वहाँ पर टर्म्स कैसे चल रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पर्सनली पूछना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग लेकर एक सिंगल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। मैं आज जनरल रीडिंग कर रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट उन लोगों के लिए है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश हैं। आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी। Are they more happy with the third party? Please tell me the situation between them. Coffin, new beginning, liberation, reborn, transition, tragic ending. Talking, interested, awaiting messages, text calls, email, talking more. Healthy choices, self love, self care, being happier. Paradise, happiness, joy, and playfulness. Enjoying each other, honeymoon phase. Heartbroken. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है रिसेंटली एक एवोल्यूशन हुआ है, रिलेशनशिप एवॉल्व हुआ है। कुछ चीज़ें जो बड़ी बोसीदा सी थी, बहुत डेड सी थी, बहुत डल सी थी, उसमें कोई न्यू बिगनिंग आई है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और बड़े कैजुअल नोट पे बातें कर रहे हैं, विदाउट दिस फियर कि हम दोनों किस रिलेशनशिप स्टेटस में आते हैं। एक दूसरे का टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्स का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार होता है, बहुत बातें कर रहे होते हैं, ऑफिस टाइम पर, रात में, शाम में बहुत लंबी लंबी बातें चलती होंगी। वॉइस नोट एक्सचेंज के बजाय व्हाट्सएप कॉल्स ही जाती होंगी बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट पर आकर इन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हमारी लाइफ में हम दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग पर है, यानी बहुत ट्रेजिटिकली वो एंड हो रहा है। अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी आर टुगेदर, यू नो। तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखूँ, और ये लोग एक ट्विस्ट पॉइंट पर, एक ब्रेकअप पॉइंट पर ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। आपके पर्सन का ये सवाल, मतलब ये क्वेश्चन कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश है, एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड है उसको कि जो मेरे ऊपर एक गिल्ट था, एक बर्डन था, वो एक तरीके से हटा है, और मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहना डिज़र्व करता हूँ और ये भी अपनी लाइफ में खुश रहना डिज़र्व करती है या करता है, जिस तरह का भी आपका जेंडर हो। और ज़िंदगी और मोहब्बत जो है वो दोनों एक ही चीज़ का नाम है, यू नो। हाँ, खुश रहो, इन्जॉय करो,
इवन दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अब कोई रिलेशनशिप टैग नहीं लगा हुआ। फिर जैसे ही एकदम से रियलिटी चेक आता है तो ये बिल्कुल दोनों उदास हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लॉस्ट फील करने लगते हैं। पछतावे भी बहुत होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम दोनों इस मोड़ पे क्यों आ गए, क्यों आया ये मौका हमारी ज़िंदगी में, क्यों हमारे दरमियान थर्ड पार्टी एलिमेंट आ गया, इस तरह की बातें। और फिर फाइनली एक दूसरे को रियलिटी चेक याद दिलाना कि अब हमारे दरमियान कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली और बड़े जज्बे के साथ ब्रेकअप जो है वो अनाउंस किया, और उसको ब्रेकअप को अनाउंस करके सबको ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है, बट दे बोथ टॉक टू ईच अदर। और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बड़े अच्छे नोट पे बात करते हैं, इनफैक्ट बड़े रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करते हैं। पहले तो कुत्ता खा लड़ाइयाँ होती होंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कदर एक दूसरे को ये रिलेशनशिप टैग हटाने के बाद ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश हैं बनिस्बत आपके, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नया नया नहीं दिल टूटता है, और नया नया दिल टूटने में एकदम से सारी अटेंशन वहीं की वहीं आ जाती है, और पता चल जाता है कि अब आगे तो चलो मसला नहीं है ना, अब कुछ निभाना तो नहीं है ना, तो अब थोड़े से नाज उठा लो, ये चल रहा है। वहाँ से थर्ड पार्टी भी ये कर रही है और आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं। तो दोनों इस वक्त अपने इस फेस को बड़े ही मज़ेदार अंदाज में, जिसको कहना चाहिए ना, इसके मज़े लेते हुए बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये बात क्लियर है, ये बात फैक्ट है, ये दोनों खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर कितने हार्ट ब्रोकन हैं, और कितना इन लोगों को एक धोखा, एक फरेग और टूटा हुआ डिवास्टेटेड फील होता है बार बार इस बात को याद करना कि अब हम दोनों ब्रेकअप में हैं, अब हम दोनों पार्टनर नहीं हैं। ये चीज़ इनको लगती है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि एक दूसरे को बकअप भी कर रहे हैं, देखो अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मुझे अभी भी तुम्हारा बहुत कंसर्न है। और वो उनको नाज दिखा रही हैं, वो उनको नाज दिखा रहे हैं, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, अपनी डाइट सही करो, अपने टेस्ट करवाओ, फलाना ढिमका, पहले तो रौले दिए और अब ऐसा चल रहा है। तो क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश हैं? अभी तो ज़रा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल न्यूली फ्रेश नहीं, ऐसे मामला चल रहे होते हैं, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अभी नहीं दिख रही, और ये भी आपके साथ ज़रा ज़रा कहानी टोपी ड्रामे कर रहे हैं। आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन? आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? Are they more happy with the third party? रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग, ये पुराने पुराने वॉइस नोट्स उनको जब वो बड़े लवी डवी सिचुएशन होती होगी वो दोबारा से उनको सुना रहे होते होंगे, एक्सचेंज करते होंगे, देखो तुमने उस वक्त कैसे कन्फेस किया था, देखो तुम उस वक्त कैसी लग रही थी, देखो तुम उस वक्त कैसे लग रहे थे, ये वाली पिक्चर याद है तुमको, छिचोरपन चल रहा है फुल टाइम। डूइंग ड्रग्स, लिटरली ये दोनों मिलकर, ये शायद हेल्थ की बात मैंने इसीलिए कही थी, ये स्लीपिंग पिल्स लेने लगे होंगे, और इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा इनको कंसर्न हो रहा होगा आपके पर्सन को कि वो ड्रग एडिक्ट है और दवाइयों की तरफ चली जाती है या चला जाता है, और पूड़ी पाड़ी नाक में सुट्टे लगाना, नाक में सुट्टे होते हैं ना, सुड़ो लेते हैं, कर हरकतें करना, और भाई ब्रेकअप करने से पहले सोचना चाहिए था। बट शायद इस वक्त ये दोनों मिलकर कोई पिल्स एक्सचेंज करते हैं, मुझे भी बड़ी सुकून की नींद आती है, तुम भी ये गोली खाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसको गोली देंगे, काइंड ऑफ थिंग्स, इन्वेस्टिगेटिंग। अच्छा, स्टिल देखें, हैप्पी होने से ज़्यादा आपके पर्सन जो ना अभी भी मामलात की तह में पड़े हुए हैं कि हम दोनों के दरमियान ये सब कुछ हो क्या रहा है। दोनों एक दूसरे को क्रियोसिटी में ज़रूर रखते हैं, इसने ये बात कही तो इसके पीछे क्या था, इसने ये डिसीजन लिया तो क्यों किया है, ये अब क्या कर रही है, ये अब किससे मिल रही है, ये अब इसका क्या किससे बातचीत हो रही है, फैमिली के मैटर्स में इसका क्या इनपुट है, इस तरह की चीज़ों को ये बहुत इंक्वायर कर रहे हैं। रेड लिपस्टिक स्टेन, ये तो बहुत ही बड़ा भंडा है जनाब। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ पकड़ी है तो आई रियली फील सॉरी फॉर यू।
ये लिपस्टिक का मार्क है, आप दो चमाट मार के मुंह पर नील का मार्क मारते हैं, बट आर दे हैप्पी? ये एक हो सकता है बड़ी कॉमन सी चीज़ हो जो आपको अक्सर और बेशतर नज़र आती हो, आपको ख़ुद भी फील होता हो कि इसका मतलब कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो लोग जानते हैं कि उनके दरमियान थर्ड पार्टी है। तो ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी होती हो और ये आपको टोपी ड्रामे कर देते हों, लेकिन ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और अगर मार्क और स्टेन नज़र आ रहा है और कहीं बहुत ही ऑड जगह पर लगा हुआ है, तो फिर मौला जट का डंडा और इनका आर दे मोर हैप्पी? इन लोगों के दरमियान हर वक्त कुछ ना कुछ ऊप मोमेंट होते रहते हैं। वही वाली बात जो मैंने कहा ना, नखरे दिखाना, नखरे दिखाने में कडलिंग भी होती है, नखरे दिखाने में रूठना भी होता है, नखरे दिखाने में मानना भी हो जाता है, फिर मानने के बाद दो पराठे भी लग जाते हैं। पराठे आप समझ गए होंगे। और फिर निकलो यहाँ से, क्या ज़रूरत है दोबारा लाइफ में आने की? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चिपकने की, तुम अपना काम करो, छोड़ो मुझको, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐवी के तमाशे। और आपके पर्सन भी इंजॉय कर रहे हैं उनको छोड़ने के, क्योंकि दोनों के ऊपर रिलेशनशिप का टैग हट चुका है। तो बिल्कुल छिचोरे न्यू चोंचले नहीं होते हैं, ये वो चल रहे हैं अभी। तो आर दे हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? ऐसा लग रहा है कि अभी इनको इन चोचलेबाजियों में बड़ा ही कोई आला किस्म का मज़ा आ रहा है। लेट्स सी, आर दे हैप्पी? थर्ड पार्टी सिचुएशन, आर दे हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? हैप्पी विद द थर्ड पार्टी, राइमिंग हो गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आर दे हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? आप एक मैरिड पर्सन से ही आपने दिल लगाया हुआ है। हेरोफेंट साहब आ गए पहले ही, टॉरस एनर्जी है और एज डिफरेंस है। सर फोड़ा था आपने कहीं जाकर, जो आपको एक शादीशुदा से ही मोहब्बत करनी पड़ रही थी। आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? सेवन ऑफ कप्स, वेरी ओवरवेलमिंग, इनडिसाइसिव माइंडसेट। किंग ऑफ कप्स, सेंटी आदमी है बहुत ज़्यादा, वेरी फादर फिगर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, आपको आपके शॉर्ट टेम्पर्ड होने पर भी इनको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। आजकल ये ज़रा ज़्यादा रौब दिखा रहे होंगे ताकि आप ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं और इनसे ज़्यादा कुछ इंक्वायर ना करें। आपको इनकी खामोशी पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा कि सारे ज़माने का सवाब लेना जो है वो आप ही ने अपने सर पे लिया हुआ है, सारे ज़माने की मोहब्बत शफ़क़त आप ही को बाप बन के दिखानी है। एंड इनकी पर्सनालिटी में फ़ादर फिगर एलिमेंट है, तो ना चाहते हुए भी अगला जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत हैं, ये बहुत ज़्यादा। हर्मिट, ओ माय गॉड, देयर इज़ अ डीप रियलाइजेशन। मैं इसके बाद का कार्ड लेती हूँ, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि इनको अपने ही किसी डिसीजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उस डिसीजन को इन्होंने किस हीट ऑफ द मोमेंट पे लिया था, इस चीज़ का ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोल सर्च कर रहे हैं। ये जो ग्रीविंग थी ना, वो इसीलिए थी बिकॉज इनको बहुत शिद्दत से इस बात का ख्याल हो रहा है कि यार मैंने गलत मामला कर दिया, और ये बहुत साइलेंट और बहुत आइसोलेशन में है। आपको यही फील होता होगा कि मेरे साथ होते हुए भी ये मेरे नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप डीप थिंकिंग में हैं, इनको क्या चीज़ खाई जा रही है। इतने मोहब्बत करने वाला इंसान, इतना शफ़क़त भरा इंसान, इतना इमोशनली इंटेलिजेंट, क्यों ये इतना इंडिसाइसिव हो रहा है, क्यों इसको अब बात बात पे चिढ़ होने लगी है। नाउ दिस कार्ड विल रिवील गुस्सा किस बात पर आ रहा है। ओ ओ ओ, अरे बाप रे, थर्ड पार्टी ने इनको खुड्डे लाइन करके किसी और को लाइफ में इनवाइट कर लिया है। ये इनको फीड करते हैं, कुछ खर्चा बांधा हुआ है, या आजकल ये अपने फाइनेंसेस का शो मारकर इनको प्लान कर रहे हैं कि इनको पटा कर रखें। अदरवाइज़ इनको ये देखकर अब ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे तो अब तकलीफ़ हो रही है इसको किसी और के साथ देखकर।
कि मेरे अंदर अभी भी इसके लिए कुछ चार्म बाकी है। ये तो फिल्मी सिचुएशन हो गई। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? ये दोनों के दोनों एक दूसरे की जान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों इतना एक दूसरे की लाइफ में पीपी घुस पड़े रहेंगे और सेफ जोन में कि कोई इन पे डाउट ना करे, उसके बावजूद ये एक दूसरे को हर वक्त ये जताते रहेंगे कि देखो अब मेरी लाइफ में तुमसे अच्छी चीज़ क्या चल रही है, एंड आप इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो कर ही रहे हैं, तभी तो मैंने ये रीडिंग की है। इनको बहुत शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए ना, इस बात का एहसास और अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने जल्दी में आके क्या फ़ैसला ले लिया। वो एक बात कहते हैं ना कि अगर मर्द हाथ छुड़ा रहा हो तो उसे रोक लेना चाहिए क्योंकि वो रुक जाएगा, लेकिन अगर कोई औरत हाथ छुड़ाए ना तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि उसने फ़ैसला जब बनाया होता है तो पीछे से पहले से कोई मौजूद होता है। ये कुछ थर्ड पार्टी का मामला इस तरह का है। ठीक है जनाब, आर दे मोर हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? ये एक दूसरे की जान नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आपने क्या फ़ैसला करना है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने मूव ऑन करना है। यू नीड टू टेक योर प्राइवेट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।